जिस दिन तुमने छोड़ना सीख लिया उसी दिन तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। तुम्हें वो चीजें मिलने लगती हैं जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि अब तुमने रास्ता खोल दिया है। पकड़ना रास्ते को बंद करता है, छोड़ना रास्ते को खोल देता है। छोड़ने का अर्थ है अहंकार को गिराना। पकड़ हमेशा अहंकार की होती है। मौत के रहते भी मनुष्य अभिमानी है, ये आश्चर्य। अगर मौत न होती तो दुनिया का क्या हाल होता कहना मुश्किल। अगर मौत न होती तो कैसा भयंकर अभिमान होता दुनिया में कहना मुश्किल। मौत है फिर भी अभिमान, अकड़। मौत को झुटला के भुना के आदमी अकड़ा चला जाता है। सच्चाई ये है कि इस दुनिया में बुरे लोग हमेशा रहेंगे। कोई तुम्हें धोखा देगा, कोई तुम्हें पीछे से वार करेगा, कोई तुम्हारे बारे में बुरा बोलेगा। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या तुम अपनी जिंदगी उनकी बुराई के बोझ में जीना चाहते हो? तुम्हें समझना होगा सामने वाला कैसा है ये उसकी समस्या है, लेकिन तुम अपनी आत्मा को किस दिशा में ले जा रहे हो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो बुरा है ये उसकी कहानी है, तुम अपनी फिक्र करो, यही तुम्हारी कहानी है। जो शांत मौन मरने में समर्थ हो जाता है वो जानता हुआ मरता है कि मैं नहीं मर रहा हूँ। वह जागा हुआ मरता है कि देह छूटी मन छूटा, मगर मैं तो वही का वही। चैतन्य तो वैसा का वैसा अछूता। चैतन्य की इस शाश्वतता को जिसने देख लिया उसके जीवन में आनंद बरखा हो जाता, फूल ही फूल झड़ जाते अमृत। तुम्हें अगर जीवन में कुछ पाना हो, कोई सिद्धि, कोई उपलब्धि, अगर जीवन के रस से तुम्हें कुछ निचोड़ना हो, कोई सुगंध, तो तुम अपनी धुन में रमे रहना। एक बात इस सूत्र से निकलती है, और दूसरी बात कि दूसरे क्या कर रहे हैं इसका तुम निर्णय मत करना। तुम इस निंदा में मत पड़ना कि वो ठीक कर रहे कि गलत कर रहे। कौन जाने, वो जाने, उनका जाने। ना तो तुम दूसरों को बाधा देने देना अपने काम में, और न दूसरों के काम में बाधा देना। दुनिया काफी सुंदर हो सकती है अगर लोग एक दूसरे के कामों में बाधा ना दें, मंतव्य ना दें, निर्णय ना दें। प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं होने का अधिकार, और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीवन दिशा खोजने का जन्म सिद्ध अधिकार। जिसका जीवन से जी भर गया, अर्थ हुआ कि उसने जान लिया कि जीवन व्यर्थ। अब कैसी निराशा। निराशा के लिए तो आशा चाहिए। इसे समझने की कोशिश करो। जब तक तुम्हारे जीवन में आशा है कि कुछ मिलेगा, जिंदगी से कुछ मिलेगा, तब तक जिंदगी तुम्हें निराश करेगी, क्योंकि मिलने वाला कुछ भी नहीं। जिस दिन तुम्हारी आशा छूट गई उसी दिन निराशा भी छूट गई। लोग सोचते हैं जब आशा छूट जाएगी तो हम बिल्कुल निराश हो जाएंगे। आशा छूट गई फिर तो निराश होने का उपाय ही नहीं, क्योंकि आशा निराशा साथ ही विदा हो जाते हैं। आशा की छाया है निराशा। जितनी तुम आशा करोगे उतनी निराशा पलेगी, उतने ही तुम हारोगे। जीतना चाहा तो ही हार सकते हो। लाओ त्सु कहता है मुझे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि मैं जीतना चाहता ही नहीं। देखोगे गौर से तो अपने मन पर भी हंसोगे। मन सेक चिल्ली, वो दूर दूर की सोचता है, होनी अनहोनी न मालूम क्या क्या सोचता है। तुम जरा लौट के देखो, तुमने कितना जीवन भर में सोचा ऐसा हो वैसा हो, क्या हुआ? कितना उसमें से हुआ? 99% तो कभी हुआ नहीं। लेकिन उस 99% के लिए तुमने कितना समय गंवाया, और जो 1% हुआ उससे क्या हुआ? तुम जिसके पीछे जाओगे, तुम्हारे पीछे जाने से ही तुम उसे अपने पीछे नहीं आने देते। तुम पीछे जाना बंद करो, तुम खड़े हो जाओ, और जो तुमने चाहा था, जो तुमने मांगा था, वो बरस जाएगा। लेकिन वो बरसता तभी जब तुम्हारे भीतर भिखारी का पात्र नहीं रह जाता, मांगने वाले का पात्र नहीं रह जाता, जब तुम सम्राट की तरह खड़े होते। इसको ही मैं मालिक होना कहता। मनुष्य पाखंडी हुआ, असहज हुआ, जटिल हुआ आदर्शों के कारण। लोग सिखा रहे हैं एक दूसरे को, माँ बाप सिखाते हैं बच्चों को, ऐसे हो जाओगे, देखो तुम्हें बनना है बुद्ध जैसा, कि बनना है सिकंदर जैसा, कि बनना है ऐसा। कोई माँ बाप अपने बच्चों को नहीं कहते कि तुम्हें तुम ही बनना है। बचना बुद्धों से, बचना महावीरों से। वे हो गए, सुंदर थे, महिमापूर्ण थे, मगर उनसे अगर कोई एक बात सीखनी हो तो यही सीखना कि वे अपनी निजता में जिए, तुम भी अपनी निजता में जीना। आचरण मत करना, अनुकरण मत कर। अनुकरण और आचरण आदमी को झूठा कर दे, क्योंकि द्वंद्व पैदा हो जाए। तुम कुछ हो, कुछ थोपते हो, तो दोहरी बात हो जाए। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यही है
कि वह हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। वह चाहता है कि परिस्थितियां उसकी मर्जी से चले, लोग उसकी इच्छा के अनुसार व्यवहार करें और भविष्य वैसा ही बने जैसा उसने सोच रखा है। लेकिन जीवन कभी किसी की इच्छा से नहीं चलता। जीवन अपनी धारा में बहता है और जो इस धारा के खिलाफ जाने की कोशिश करता है उसे केवल पीड़ा मिलती है। यही कारण है कि यह वाक्य इतना गहरा है, छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही तुम छोड़ते हो वैसे ही तुम्हारा संघर्ष समाप्त हो जाता है और जीवन अपने आप सही दिशा में बहने लगता है। पकड़ने का स्वभाव ही असुरक्षा से आता है। हमें लगता है कि अगर हमने छोड़ दिया तो सब बिगड़ जाएगा, लेकिन असल में उल्टा होता है। जितना हम पकड़ते हैं उतना ही चीजें टूटती हैं, और जितना हम छोड़ते हैं उतना ही सब कुछ सहज और संतुलित हो जाता है। ये ऐसे है जैसे किसी फूल को कसकर पकड़ लो तो उसकी पंखुड़ियां टूट जाएंगी, लेकिन अगर उसे हल्के से छोड़ दो तो वो अपनी पूरी खूबसूरती से खिला रहेगा। ये संसार जो तुम जानते हो तुम्हारे पास है, ये सिर्फ तुम्हारी भावना है। किसी को पत्नी मान लिया है, किसी को बेटा मान लिया है, किसी को अपना, किसी को शत्रु, किसी को मित्र, सब मान्यता है। कौन तुम्हारी पत्नी? 20-25 वर्ष तक एक दूसरे से अपरिचित जिए, फिर एक दिन कोई पंडित बिठा दिया कुंडली तुम्हारी दोनों की। ये पंडित अपनी ही कुंडली बिठा नहीं पाए और ये हजारों की कुंडली बिठाए जा रहे हैं। उस आधार पे विवाह हो गया, हवन। मुझे दुश्मन की तरह देखने का कारण ये था कि मैंने कोई पश्चिम के गरीब को या अनाथ को या भिखमंगे को, और वहाँ कोई भिखमंगों की कमी नहीं, सिर्फ अमेरिका में 30 मिलियन भिखारी हैं जो दुनिया के दूसरे भिखारियों को ईसाई बनाने में लगे हैं। वो अपने भिखारियों के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो ईसाई हैं ही। मैंने जिन लोगों को प्रभावित किया उनमें प्रोफेसर थे, लेखक थे, कवि थे, चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, वैज्ञानिक थे, आर्किटेक्ट थे, प्रतिभा संपन्न लोग थे। और ये बात घबराहट की थी कि अगर देश के प्रतिभा संपन्न लोग मुझसे प्रभावित हो रहे हैं तो ये एक बड़े खतरे की सूचना है, क्योंकि यही लोग हैं जो रास्ता तय करते हैं दूसरे लोगों के लिए।